लगातार कई अलग अलग मुद्दों पे हम आपसे बात करें, लेकिन आज मुद्दा है थैलीसीमिया, एक ऐसी बीमारी जिसके लिए ये कहा जा सकता है कि ये भारत में बड़ी तेजी से फैल रहा है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक जैन। और डॉक्टर साहब, हम आपका स्वागत करते हैं नमस्कार। और जानना चाहते हैं कि थैलीसीमिया आखिर बीमारी के लक्षण क्या हैं और किस तरीके से ये लोगों पर असर डालती है और किस उम्र के लोगों पर। एक्चुअली क्या, थैलीसीमिया जो है एक आनुवंशिक बीमारी है। ये कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, किसी को छूने से नहीं होता है। ये माता-पिता से ही बच्चों में आती है। अनुवांशिक। आनुवंशिक, इट इज़ अ हेरिडिटरी डिजीज़। जो माता-पिता कुंडली के शादी करते हैं, कुंडली के मिलान नहीं कर पाते हैं और वो गलतियाँ जो करते हैं, उसके कारण जो बच्चा थैलेसीमिक आता है। इसमें ये रहता है कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ आनुवंशिक बीमारी यानी हेरिडिटरी डिजीज़ है। माता-पिता को ही नहीं मालूम है कि वो थैलेसीमिया माइनर है या एक थैलेसीमिया मेजर है, तभी थैलेसीमिया बच्चा इस दुनिया में आता है। दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न बिकॉज़ ऑफ अनएजुकेशन, है ना। उनको यही नहीं मालूम है कि हमारा हीमोग्लोबिन बहुत कम है ना। और उनको यही नहीं मालूम है कि हमको शादी की हम जब कुंडली का मिलान कर रहे हैं, 36 गुण मिला रहे हैं, तो हम एक टेस्ट दैट इज ब्लड का भी करा। ब्लड का टेस्ट कराएं, दैट इज कॉल्ड द HbA2 इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट। वो टेस्ट कराएं ताकि हम इस बच्चे को इस दुनिया से आने से रोक सकें। और ये बीमारी इतनी खतरनाक बीमारी बनती चली जा रही है कि पहले ये गांव तक सीमित थी, अब शहर में भी ये बीमारी बढ़ती चली जा रही है। आज हम बात करें जबलपुर शहर की, तो स्थिति ऐसी है कि 127 बच्चे जो हैं थैलेसीमिया के रजिस्टर्ड है जबलपुर शहर में, आसपास के पूरे बच्चे मिला के। भारत में इसका क्या असर है? भारत जो है पहले इस बीमारी के बारे में, क्योंकि लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं रहती थी, जागरूक नहीं रहते थे, तो ये भारत में पहले कम था। ये थैलेसेमिक्स बच्चे काफ़ी कम थे। अब स्थिति ऐसी हो गई कि इंडिया हैज़ बिकम द कैपिटल ऑफ दिस डेंजरस डिजीज़। जब ये डेंजरस डिजीज़ की श्रेणी में आया, तब भारत सरकार भी थोड़ी सी जागी है। उन्होंने भी थैलेसीमिया बाल योजना चालू करी हैं। उन्होंने भी बच्चों के लिए UDID कार्ड हो गया और थोड़ी सी सेवाएं बच्चों के लिए, मेडिसिन टाइम टू टाइम मेडिसिन हो गया। इन बच्चों को रक्त मिल सके, उसके लिए भी उन्होंने कुछ सख्त कदम उठाए। अच्छा, थैलीसीमिया ग्रस्त जो बच्चा है उसके बचाव के लिए ब्लड चढ़ाना जरूरी है? जिस तरीके से हमारे बच्चे जो रहते हैं, नॉर्मल लाइफ देखेंगे बच्चे दूध की बोतल पी के बड़े होते हैं, वैसे ये जो बच्चे रहते हैं ये खून की बोतल पी के बड़े होते हैं। इनकी लाइफ टोटली डिपेंडेंट रहती है ब्लड ट्रांसफ्यूशन में, जिसको हम बोलते हैं BT। और इनकी लाइफ ही ब्लड है। इनका लाइफ ब्लड ट्रांसफ्यूशन पे ही डिपेंड रहती है। 15 डेज ये हॉस्पिटल में रहते हैं। 15 डेज ये मान के चलिए कि मौसम चेंज होता है तो बीमार पड़ते हैं। और एक ख़ास बात इन बच्चों में ये रहती है कि अगर हमने इनको ब्लड नहीं दिया तो फिर ये कोलैप्स होने के चांसेस पे भी रहते हैं। तो जैसे ही जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती चली जाती है, ये बच्चे जो हैं इनकी खून की डिमांड बढ़ती चली जाती है। और आफ्टर द सर्टेन एज लाइक 18 हो गया, 19 हो गया, इनको 3 यूनिट ब्लड जनरली पर मंथ लगता है। और अगर ब्लड नहीं मिलता है तो? ब्लड नहीं मिलेगा तो ये बच्चे कोलैप्स हो जाएंगे। ब्लड तो इनका जीवन है, ब्लड ही सब कुछ है इनके लिए। अपने आप सरवाइव नहीं कर पाते? नहीं, अपने आप सर्वाइव इसलिए नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि इन बच्चों में हीमोग्लोबिन बनने की जो क्षमता रहती है वो ख़त्म हो जाती है। मेन हीमोग्लोबिन का जो काम रहता है वो टू कैरी द ऑक्सीजन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना। मेन हीमोग्लोबिन का काम रहता है। अब जब हीमोग्लोबिन ही नहीं बन रहा है तो शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई होएगी नहीं। ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो सेल्स जो है वो डेड होते चले जाएंगे, RBCs रैप्चर होते चली जाएंगी, इनको कोलैप्स होता है ना। RBCs ही नहीं बनेंगे तो बच्चा फिर कोलैप्स होता चला जाएगा। आप तो लगातार बीते करीब 5 वर्षों से थैलीसीमिया पर काम कर रहे हैं, जागरूकता के लिए काम कर रहे हैं। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये एक्चुअली क्या है, बहुत भावुक पल था मेरे लिए जब मैं विक्टोरिया में था, बर्थडे मनाने गया था। और वहाँ पे हम लोग जनरली ब्लड ट्रांसफ्यूशन के लिए जाते रहते हैं। तो जब बच्चे को मैंने देखा, कंडीशन में देखा, ब्लड रिएक्ट हो गया था, तो फिर जब बच्चा सडनली कोलैप्स हो गया, तब मैंने इस थैलेसीमिया के बारे में सोचा। और मैंने सोचा कि इस गंभीर बीमारी के बारे में लोगों को जन जागरण अभियान के तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कराना है। तब फिर मैंने एक मुहिम छेड़ी थी, मुक्ति थैलेसीमिया वेलफेयर इंडिया के नाम से, जो मैंने पूरे देश भर में हमारे 47 संस्थाएं हैं जो रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ, उनके साथ फिर कदम से कदम मिला के मैंने एजुकेशन प्रोग्राम हो गया और ये सब टाइम टू टाइम करना चालू किया।
जिसके माध्यम से जनरली हम जिस कॉलेज में जाते हैं वहाँ पे एजुकेशन प्रोग्राम के साथ साथ हमने हीमोग्लोबिन चेकअप भी वहाँ पे फ्री किया हुआ है। जिनका हीमोग्लोबिन कम है तो हम उनको सलाह भी दे रहे हैं कि आप जानकारी ये जो टेस्ट है ये कराइए। डॉक्टर साहब, आपकी मुक्ति फाउंडेशन ये संस्था है और लगातार काम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें दवाएं वगैरह भी आप लोग उपलब्ध कराती हैं? कई हमारे पास जैसे कोई बोलता है कि हमको थैलेसीमिया बच्चों के लिए कुछ करना है, जैसे आप कर रहे हैं, तो हम उनसे बोलते हैं भाई अब इनके लिए हमारे लिए मेडिसिन अवेलेबल करवा दीजिए। इनकी मेडिसिन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहती है और हम कोशिश ये करते हैं कि सरकार पे दबाव बना के इनकी दवाइयाँ हम विक्टोरिया से दिला सकें, क्योंकि ये मेडिसिन जो है वो बहुत कॉस्टली रहती हैं और इनको अगर टाइम टू टाइम मेडिसिन नहीं मिलेंगी तो उनका फिर सीरम फेरेटिन बढ़ने लगेगा। सीरम फेरेटिन बढ़ने के कारण इनको जो है डिपोजिशन ऑफ आयरन हो गया या अन्य बीमारियां जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं। अच्छा, इसमें ये कुछ है कि मेल या फीमेल पर ये ज़्यादा असर करता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई पैरामीटर इसका नहीं है। इसमें सिर्फ विशेष तौर से ये बात देखी जाना चाहिए कि जहाँ आप शादी कर रहे हैं, जहाँ पे आप शादी की बात कर रहे हैं, कुंडली का मिलान कर रहे हैं, तो एक सिंपल HbA2 इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट अवश्य कराएँ हस्बैंड को और वाइफ को, ताकि आगे चल के उनका परिवार जो है इस खतरनाक बीमारी से बचे और बच्चा जो है इस दुनिया में ना आए। थैलीसीमिया एक ऐसी बीमारी है, अनुवांशिक बीमारी है और साफ तौर पर बच्चों के लिए ये अपना असर डालती है। डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से बताया है कि आप जैसे कुंडली मिलाते हैं, उसी तरीके से रिश्ते जब मिलाने की बात आती है तो वर और वधू के ब्लड का भी सैंपल लें, उसकी भी जांच कराएं, ताकि आने वाला बच्चा स्वस्थ हो, थैलीसीमिया पीड़ित ना हो। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज बस इतना ही। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से एटलीस्ट लोगों को पता चलेगा कि थैलेसीमिया कितनी गंभीर बीमारी है। मैं चाहूँगा कि आपका वीडियो, आपका चैनल जो है न्यूज़ भेजे, ताकि मैं उसको करीब 4-5 हज़ार लोगों को फॉरवर्ड कर सकूँ, ताकि लोग समझ सकें कि कितनी गंभीर बीमारी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।